गाइज वेलकम बैक टू द चैनल। तो गाइज एप्पल ने आज WWDC 2025 में अपने नए ओएस को लॉन्च कर दिया है। इसका नाम दिया गया है OS 26। 19 की जगह सीधा 26 कर दिया गया है क्योंकि अब ये लोग ईयर के अकॉर्डिंग चलने वाले हैं, तो 26 में ये आ जाएगा, इसलिए 26 नाम दिया गया है। यहाँ पर iOS 26 लॉन्च किया गया है, macOS 26 लॉन्च किया गया है, iPadOS 26 लॉन्च किया गया है एंड इसके अलावा विजन प्रो, एप्पल कार केयर और साथ में एयरपॉड के लिए भी कुछ नए फीचर्स लॉन्च करे गए हैं। ये सारे फीचर जो है वो एप्पल ने आज WWDC 2025 में लॉन्च कर दिए हैं। सबसे पहले अगर iOS 26 की बात करें तो यहाँ पर अब आपको एक नई तरह की स्किन देखने को मिलेगी, या मैं कहूँ एक ग्लास इफेक्ट देखने को मिलेगा, ट्रांसपेरेंट वाला, जो कि हम किसी भी एंड्रॉइड फोन में एप्लीकेशन डाउनलोड करके उस फोन को ट्रांसपेरेंट बना लिया करते थे। वैसा ही एक इफेक्ट अब जो है लॉन्च कर दिया है iOS ने अपने 26 के लिए। तो अब आप इस स्किन को अप्लाई करके सब कुछ एकदम ट्रांसपेरेंट कर सकते हो जो भी आपके स्क्रीन पर दिख रहा है। साथ ही मैसेजिंग ऐप के अंदर एक बहुत बड़ा अपग्रेड हुआ है। अब आप मैसेजेस का बैकग्राउंड चेंज कर सकते हो, एप्पल इंटेलिजेंस की मदद से नए बैकग्राउंड जनरेट करवा सकते हो या फिर अपना फोटो भी यूज कर सकते हो। साथ ही अगर आपको कुछ डिसाइड करना है तो यहाँ पर अब आप पोल भी क्रिएट कर सकते हो। इसके अलावा आप किसी से कैश भेजना है या कैश लेना है वो रिक्वेस्ट भी कर सकते हो। बेसिकली जो चीजें आप व्हाट्सएप में कर पाते हो वो सब अब आपको एप्पल मैसेजेस के अंदर भी देखने को मिल जाएंगी। साथ ही इस बार इसमें आपको स्पैम डिटेक्शन का ऑप्शन भी देखने को मिल जाएगा। तो अगर कोई अननोन सेंडर आपको कुछ मैसेज भेज रहा है वो आपकी लिस्ट में नहीं आएगा, बट फिर भी जो इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन है अननोन सेंडर की वो आपको ऊपर दिखती रहेंगी। सीरी जो है वो पहले से ज्यादा स्मार्ट हो गई है। इसके अंदर अब आपको लाइव ट्रांसलेशन का ऑप्शन देखने को मिल जाएगा। साथ ही अब आप इसमें जेनमोजी भी क्रिएट कर सकते हो। ChatGPT का इंटीग्रेशन भी बेसिकली यहाँ पर हो गया है। तो अगर आपको दो इमोजीज को मिला के एक इमोजीज बनाना है भेजने के लिए रिएक्शन एज ए मैसेज, तो आप दो इमोजीज को एक इमोजी बना के अलग सा कुछ बना के उसको भेज सकते हो। कंट्रोल सेंटर के अंदर भी आपको नए नए कस्टमाइजेशन ऑप्शन देखने को मिल जाएंगे और सबसे ज्यादा जो मुझे पसंद आया वो आया लॉक स्क्रीन कस्टमाइजेशन। इस बार आपको एकदम क्लियर लॉक स्क्रीन देखने को मिल जाएगा। साथ ही अब आप जब भी इस पे कोई ऐसा वॉलपेपर लगाओगे जब उसमें ऊपर काफी जगह है तो जो क्लॉक होती है ना वो अपने आप एडजस्ट हो जाएगी। मतलब अगर ऊपर जगह कम है तो क्लॉक छोटी हो जाएगी और अगर जगह ज्यादा है तो क्लॉक अपने आप स्ट्रेच होकर बड़ी हो जाएगी। एंड साथ ही यहाँ पर भी आप ट्रांसपेरेंट वाला जो ग्लास इफेक्ट है वो भी यहाँ पर अप्लाई कर सकते हो। विजेट्स और आइकन में भी कस्टमाइजेशन देखने को मिल जाएगा। वही ग्लास और फ्लूइड वाला जो डिजाइन है वही एप्पल ने डाला है इस बार। तो थोड़ा सा इस बार फ्लूइडनेस और ग्लास वाला जो ट्रांसपेरेंसी जो होती है उस पर ज्यादा फोकस किया गया है। iPadOS 26 की बात करें तो यहाँ पर बिल्कुल सेम टू सेम वही आईफोन वाला OS जो है वो अब चिपका दिया है बिल्कुल सेम। यहाँ पर अब आप विंडोज का जो साइज है वो भी कस्टमाइज कर सकते हो। बेसिकली जो एंड्रॉइड फोन के अंदर आप किसी भी ऐप का साइज छोटा बड़ा कर सकते हो वो काम अब आप iPad के अंदर भी कर सकते हो। मुझे नहीं पता था कि पहले ये नहीं होता था, बट अब आप इसमें वो कर सकते हो। अगर आपको किसी ऐप का साइज छोटा करना है, 2-3 ऐप एक साथ आपको अगर डिस्प्ले पे देखना है तो वो आप कर सकते हो। और एक आपको साथ में छोटा सा कर्सर ऑप्शन मिल जाएगा जो कि हमेशा अवेलेबल रहेगा। अगर आपको कुछ भी ओपन करना है, बंद करना है, वो आप इजीली कर पाओगे। इसके अलावा आप इसमें फोल्डर को कस्टमाइज कर सकते हो, अलग अलग कलर्स के अलग अलग नाम दे सकते हो उन्हें। बेसिकली जो आप विंडोज में काम कर सकते हो फोल्डर कस्टमाइजेशन वाला वो अब आप सब इसके अंदर भी कर पाओगे। नेक्स्ट बात करें macOS 26 टाहो की, इसका नाम दिया है टाहो एंड इसके अंदर भी आपको काफी बढ़िया कस्टमाइजेशन के ऑप्शन देखने को मिल जाते हैं। सबसे पहले फोल्डर आप कस्टमाइज कर सकते हो। किसी भी फोल्डर को अगर आप अलग कलर देना चाहते हो या फिर उस पर कोई आइकन लगाना चाहते हो वो सारी चीजें अब आपके लिए पॉसिबल हो गई हैं। सबसे बढ़िया हाईलाइट जो मुझे लगी वो लगा स्पॉटलाइट। स्पॉटलाइट करके एक नया फीचर इंट्रोड्यूस किया है जो कि आपके लिए लैपटॉप के अंदर एज ए सर्च इंजन काम करेगा। तो बेसिकली जब आप इसमें क्लिक करोगे तो ये एक सर्च इंजन की तरह आपके सामने आ जाएगा और आप इस पे लिखकर कुछ भी ढूंढ सकते हो आपके पूरे लैपटॉप के अंदर। इवन अगर आपको कुछ टास्क करना है वो भी यहाँ से आप ढूंढ सकते हो। अगर आपको कोई फाइल ढूंढना है, कोई डॉक्यूमेंट ढूंढना है, कोई प्रोग्राम ढूंढना है, वो सारी चीजें आप सर्च कर सकते हो। बेसिकली विंडोज के अंदर जो एक सर्च वाला बटन होता है वो इन्होंने एज ए स्पॉटलाइट फीचर किया है इसके अंदर, जो कि आपके किसी भी फाइल को इजीली ढूंढ के निकाल के दे देगा। फोन ऑन मैक करके एक नया एप्लीकेशन लॉन्च किया है macOS में, जिससे कि आप अपने फोन में जो भी एक्टिविटीज हैं, कॉल्स हैं, मैसेजेस हैं, उन सबको अपने मैकबुक से ही मैनेज कर सकते हो बिना अपने फोन को हाथ लगाए। तो ये वाला फीचर मुझे बढ़िया लगा और जो कि बहुत ही यूजफुल भी होने वाला है। इसके अलावा एप्पल इंटेलिजेंस अब मैकबुक में भी आ गई है और गेम्स के लिए भी एक अलग से एप्लीकेशन डाउनलोड किया है जहां पर आपके सारे फ्रेंड्स कौन कौन से गेम वो खेल रहे हैं, क्या एक्टिविटी चल रही है उनकी, किस प्लेटफॉर्म पे हैं वो और कितने उनके पॉइंट्स वगैरह हैं, वो सारी चीजें आप देख सकते हो और उन्हें अपने साथ गेम खेलने के लिए इनवाइट कर सकते हो। तो बेसिकली ये सारी चीजें थी जो iOS, मैकबुक OS, सो बेसिकली ये सारी चीजें थी जो iOS, macOS और iPadOS में लॉन्च करी है एप्पल ने। आपको इनमें से कौन सा फीचर नया लगा या आपने कौन सा ऐसे फीचर है जो कि पहले कभी नहीं देखा है, कमेंट करके जरूर बताना। और आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन, टिल देन गुड बाय।